आप देख रहे हैं सक्सेस सदन। मैं संदीप। हाजिर हैं हम प्रसन्नता के अगले टाइप को लेकर। इसमें हम पढ़ेंगे प्रतिशत कमी पर आधारित क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। 20% की कटौती की गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन हमारा है। तो एक तो फार्मूला है आपका प्रतिशत कमी, प्रतिशत वृद्धि अगर निकालना है तो क्या करेंगे, 100 गुणे कमी बटे 100 माइनस कमी। यानी कि प्रतिशत वृद्धि अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, प्रतिशत वृद्धि बराबर 100 गुणे कमी बटे 100 माइनस कमी। तो क्या है, आपको 20% की कमी कर रहा है। कर्मचारी के वेतन में 20% की कटौती, यानी काट ले रहा है 20 बटा, यानी कि 100 गुणे 20 और 100 माइनस 20 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80। 20 एक कम 20, 20 चौक 80, 25 चौका 100, यानी कि 25%। इस तरीके तो ये है, ये तो फार्मूला है। टाइप दूसरा है, क्या है, दूसरे नियम से क्या लगाएंगे आप, 20 बटे 100 कर लेंगे तो 20 25 100, 1/5 नया और पुराना क्या था, 5 था, और नया क्या हो जा रहा है, 4। क्या हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। तो क्या करना है आपको, कहाँ से कहाँ तक, ये 1% की कमी हो जा रही है। कहाँ से, यहाँ से 1% की कमी हो जा रही है। तो जहाँ से कहाँ है, यानी कि नया है, से जहाँ लगा वहाँ नया से 1% की कमी हो गई, यानी 1/4 गुणे 100, 25 से 4 एक कम 4, 4 25 100, यानी कि 25%। उससे भी वही आया, इससे भी वही। जो बेटर लगे आप उस तरीके करिए। हम तो जानते हैं सबसे बेटर तरीका टाइप नंबर 2 है। अगला क्वेश्चन हम इसी तरीके से लगाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। तद अनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज़्यादा होगा, यानी कितना प्रतिशत ज़्यादा होगा। तो आप इस तरीके भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, देखिए 33 सही 1/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि बटे में जो आएगा, इसका बटे में जो आता है 1/3, क्या आता है 1/3, इसका क्या आता है 1/3। ये समझ गए आप। अब कहा है कि ए का वेतन बी के वेतन, यानी ए और बी दिया है, 2 वैल्यू आपको दे दी गई है। 2 वैल्यू आपको दे दी गई है। कहा गया है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि पहले बी का वेतन कितना था, 3 था, अब कितना हो जा रहा है, 1 कम हो जा रहा है, यानी कि 2, यानी कि ए का वेतन 2 और बी का वेतन 3। अब कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाने में 1% की बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि यहाँ 1 बटे कहाँ से कहाँ तक, 2 से 3 तक जाने में 1% की वृद्धि। जहाँ से कहा जाए उसको हम नीचे लिखेंगे, 2 गुणे 100, 2 एक कम 2, 2 25 10, यानी कितना हो जाएगा 50%। कितना हो जाएगा 50%। एक वस्तु के दाम में 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए नए दाम को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। ये क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे आप, ऐसे क्वेश्चन के लिए आप उसी तरह फिर करेंगे
कितना 10% अगर कर रहा है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आप निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, इसमें देखिए स्याही नहीं है, एक मिनट। इस क्वेश्चन का फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि 10% है, तो इसको लिखेंगे 10/100 अगर लिखेंगे तो 1/10 आएगा। तो पुराना और नया मान, पहले क्या था पुराना में यानी कि पूर्व मान में, तो क्या था पहले क्या था 10 था, अब कितना कम हो रहा है, 1% की कमी हो रही है, तो क्या हो जा रहा है 9। किससे, यानी कि 9 से 10 तक जाने में कितना हो रहा है, 9 से 10 तक जाने में 1% की वृद्धि हो रही है, तो 1/9 × 100। और इसको सॉल्व कर देते हैं। 11 9 99, 11 9 99, यानी कि 11 सही 1/9%। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला टाइप भी हमारा है। अगला टाइप में हम चलते हैं। दूसरा टाइप क्या है, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न क्या है। अब देखेंगे अगला टाइप क्या है, प्रतिशत वृद्धि। तो आपको क्या दिया रहेगा, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न है, तो क्या दिया रहेगा आपको, देखिए आपको क्या दिया रहेगा इसमें। अब तक तो वृद्धि दिया रहता था, कमी दिया रहता था, तो आप हम वृद्धि निकालते थे। अब वृद्धि दिया रहेगा, अब क्या दिया रहेगा, वृद्धि दिया रहेगा, तो हम कमी निकालेंगे, यानी कि प्रतिशत कमी। इसका फार्मूला होता है 100 × प्रतिशत वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि। ये तो फार्मूला होता है, आप फार्मूला से करिएगा, चाहे हम जिस ट्रिक से आपको सिखा रहे हैं आप उससे भी कर सकते हैं। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा, तो कम ही करना पड़ेगा। तो इस तरीके अगर करेंगे, देखिए 100 × 20/100 में 20 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 120। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 6 12, यानी कितना हो जाएगा 100/6। 100/6। अब इसको और सरल कर लेंगे, देखिए 2 3 6 और 16 3 48, 16 3 48, 2 50। इस तरीके तो ये। और टाइप 2 से देखते हैं कैसे लगता है। ये देखिए क्या है, टाइप 2 में देखिए पुराना है और नया है, पुराना और नया। अब देखिए यहाँ पे 20% कहा गया है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 कम 20, 20 25 100, यानी कि 1/5। 20% की क्या हो जा रही है, वृद्धि हो जा रही है। तो वृद्धि, पहले पुराना क्या था, पुराना क्या था 5 था, पुराना 5 था, अब कितना बढ़ जा रहा है, 1% बढ़ जा रहा है, कितना हो जा रहा है 6। 1% बढ़ जा रहा है तो 6, कहाँ तक, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक आने में, यानी कि 5 उसके समतुल्य हो जाए, क्या हो जाए समतुल्य, उसके समतुल्य कह रहा है, तो क्या 6 से, यानी कि 5 से 6 तक आने में, 5 से 6 तक आने में कितना % की वृद्धि हो जा रही है, 1% की वृद्धि हो, यानी कि जिससे कहा उसको क्या करेंगे नीचे, यानी 1/6 × 100। अब वही आ गया, 2 3 6, 2 5 10, यानी कि 16 3 48, 16 3 48, 2 50। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इस तरीके से। यानी कि एक बार देखिए 5 से 6 तक आने में, 5 से 6 तक आने में, यानी कि 6 से 5 तक आने में
कितने प्रतिशत की कमी हुई है? 1% की कमी, तो 1% की वृद्धि हुई तो कितना हुआ? 6। तो इसलिए इसको हम 6 नीचे लिखेंगे। अगला क्वेश्चन अभी समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा करना चाहती हो तो उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी? तो आप इसको देखिए, 20% है ना, तो 20/100 यानी कि 20 से कम 20 2500, एक फ्रैक्शन यानी बटे वाली वैल्यू। अब पुराना मूल्य, पुराना खपत और नया खपत, पुराना और नया। पुराना क्या था पहले? पुराना क्या था आपका? पुराना आपका था 5%। कितना हो जा रहा है? नया 5 कितना? 5 हो रहा है। और पुराना क्या था? 4 1% की क्या हो जा रही है? यहाँ पे वृद्धि हो जा रही है, 1% की वृद्धि हो जा रही है। तो क्या करेंगे आप? कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो क्या होगा? आप क्या करेंगे इसको, यानी नया से पुराना तक आने में कितने प्रतिशत लगेगा? 1%, यानी कि एक ज़्यादा है तो एक बटे, अब कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? यहाँ से नया से जा रहा है 4 तक, 4 की तरफ। तो जो कहाँ है उसको नीचे करेंगे जिसकी तरफ। अब गुणे 100 कर लेंगे, 5 एकम 5 दूना 10, यानी कि 20%। क्या हो जाएगा? 20%। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना? 4% ज़्यादा लगा, 1% का ज़्यादा है, तो 1% जो ज़्यादा है नया मूल्य, उसको 1, और कहाँ से? यही नया से पुराने की तरफ जाने में 1% ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए इसको बटे में 5 लिखा गया है, और इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 20% आएगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, अगला क्वेश्चन हमारा, नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक हो तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा? तो क्या है, नीता दिया है और पपिया, ठीक है, पपिया दिया है, कितना दिया है? 25% अधिक दिया है, 25% अधिक दिया है। तो इसको अगर 25/100 करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी, 25 एकम 25, 25 चौका 100, यानी कि 1/4। तो कितना हो जा रहा है? नीता का वेतन पपिया के वेतन से। तो क्या करेंगे, पपिया का वेतन क्या था? 4 है, और नीता का वेतन कितना हो जा रहा है? 5। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना जा रहा है? 1% की वृद्धि होगी। तो क्या हो जाएगा? 1 बटे नीता के वेतन से पपिया, यानी कि नीता से जहाँ लगा है वहाँ पे उसको हम से, नीता को हम क्या करेंगे? नीचे करेंगे, बटे 100, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि 20%। इस क्वेश्चन का भी आंसर 20% होगा। आई होप आप समझे होंगे इस सारे क्वेश्चन को। अब मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और थैंक यू मच।